हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करना। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि यह 12th की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उसे ऑल पर सेट कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम करते हैं गॉस का प्रमेय। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने गॉस का प्रमेय के लिए जो चित्र बनना था वो चित्र बना के रखा हूँ। देखिए, यह एक गोला है जिसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या R है। मतलब परिधि पर हमने बिंदु P लिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। जिस पर मतलब -q आवेश भी उपस्थित है केंद्र पर। आपको दिख नहीं रहा है, मैंने आपके लिए नहीं बनाया था, बाद में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे रहेगा +q आवेश। ठीक है, और इतना बड़ा जो गोला है इसका हमने अल्प पृष्ठ जो है, अल्प पृष्ठ हमने ले रखा है, जिसकी अल्प पृष्ठ की ये ds है, तीर का निशान के द्वारा दर्शाया गया है, और उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा E है, और यह दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इनके मध्य बनने वाला कोण मतलब थीटा बराबर कितने अंश का होगा? 0 अंश का होगा। तो हमने ये पूरे निकाय को कहाँ पर रखा है? वायु या निर्वात में। अर्थात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान 1 हो जाएगा तो के हट जाएगा। अर्थात वायु या निर्वात में रखने पर के का मान 1 हो जाता है। तो ये वायु और निर्वात में क्षेत्र रखा है जिस पर बंध पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये मेरा हाथ एक पृष्ठ है, तो इधर से एक रेखा जाएगी जो इसके बीच एकदम लंबवत निकलेगी, उसको कहते हैं विद्युत बल रेखा, मतलब विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के ही आधार पर गॉस का प्रमेय बताया गया है। तो आइए हम इसका प्रमेय लिखते हैं। तो हाय गाइस, तो हम अब देखिए गॉस के प्रमेय अनुसार लिखा हूँ। देखिए, ये हमारा चित्र है। तो ये चित्र कहाँ पर रखा है? वायु या निर्वात में। तो उसमें के प्रमेय में क्या लिखेंगे? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब प्रमेय, इसलिए आपको ये चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। याद करते हैं, वायु या निर्वात में, क्या बोला मैंने? वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र रखा है, देखिए +q आवेश, बंद क्षेत्र पर रखे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या। मैंने आपको इसके पहले ऐसा हाथ का उदाहरण दिया था जो मतलब एक दूसरे के लंबवत निकलती है रेखाएं, तो वही रेखाएं निकलने वाली जिनकी संख्या, अर्थात उसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात फाई ई, उसका मान पृष्ठ के अंदर, उसका मान क्या बोला मैंने? पृष्ठ के अंदर प्लस की आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम कह दे फाई ई, मतलब फाई, ये देखिए गलत बन गया था, ये फाई ई छोटा सा लिखते हैं। फाई ई बराबर, देखिए, वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र के रखे बंद के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या, विद्युत फ्लक्स का मान, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर कुल आवेश मतलब Q के कुल आवेश के 1/ε0 के गुना, मतलब यही सूत्र आपके लिए होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सूत्र बन रहा है आपका। तो वायु, एक बार और रिपीट करते, वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के 1/1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर 1/ε0 Q। तो इसके बाद हम करने वाले हैं गॉस के प्रमेय का व्यंजक। तो इसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में कुछ इस चित्र के बारे में लिखा देता हूँ। उसके बाद हम मतलब गॉस के प्रमेय से उसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, जो कि बहुत इजी है और आपको 5 अंक देखे जाएगा।
तो हमने चित्र के बारे में लिखा है ओ गोले का केंद्र है जिस पर आवेश प्लस क्यू है तथा आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं हमने अल्प पृष्ठ लिया गया है, ऐसे ही अल्प पृष्ठ मिलकर यह पूरा का पूरा गोला बना है। तो यही हमने हिंदी में मतलब चित्र के द्वारा दर्शा दिया है, चित्र में हमने जो जो किया है। तो इसके बाद आइए हम व्यंजक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो यह तो हम जानते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दिए। उसके बाद अल्प पृष्ठ, देखिए चित्र में आप अल्प पृष्ठ मैंने ds लिया हुआ है। तो अल्प पृष्ठ ds से संबंध, अब अल्प विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो वह हम निकालेंगे। तो d मतलब अवकलन का है, तो विद्युत फ्लक्स का अवकलन इज इक्वल टू ई ds। तो E का मान देखिए हमने ये ऊपर दिया गया है समीकरण 1 से, तो D हमने जैसे का वैसा लिख दी, d फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और ये ds को ds के जैसा। अतः अब संपूर्ण पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। देखिए मैं आपको यह एक बात बता दूं कि जब हम समाकलन करते तो रेखीय समाकलन में ऐसा वाला समाकलन का चित्र 1 लगता है, और मतलब क्षेत्रीय समाकलन में ऐसे वाले चिन्ह 2 लगते हैं, और आयतन समाकलन में ऐसे वाले चिन्ह 3 लगते हैं। तो यह हम काय के बारे में पढ़ रहे हैं, पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा व्यंजक निकालना है, तो हम क्षेत्रीय का लगाएंगे अर्थात 2 समाकलन। तो 2 समाकलन d और ये फाई ई, तो इज इक्वल टू ये फिर से, और हमने समाकलन कर रहे तो समीकरण 2 को जैसे कि वैसा उतार दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² ds। तो समाकलन से अवकलन कट गया तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू, देखिए हमने समाकलन के बाहर इसको इसलिए, कोई भी नियतांक राशि वो उसका योग नहीं होता। समाकलन का अर्थ क्या होता है, योग, और जिसका अर्थ मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि इतना भाग ds है और इसका योग करेंगे तो हमको इतना बड़ा मतलब ये निकाय प्राप्त हुआ। तो जो कांस्टेंट है, जो मतलब नियतांक है, उसको हम मतलब समाकलन के बाहर रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये भी कांस्टेंट है, प्लस एक आवेश ये भी कांस्टेंट आता है, मतलब नियतांक है, तो ये बाहर आएगा। दूरी भी एक निश्चित दूरी होती है, इसलिए दूरी भी कांस्टेंट आ जाएगी। समाकलन में बचता है ds। ds क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम सूत्र जानते, आप याद कीजिए 9वीं और 10वीं में आपने ये सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 4 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। तो हमने जैसे का वैसा मान रख दी, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², और उसका फिर 4 गुणा पाई गुणा r²। तो देखिए ये 4 से 4 कट गया, अब r के स्क्वायर से r का स्क्वायर कट गया, ये पाई से ये पाई भी कट गया, ठीक है। तो क्या बचता है, फाई ई इज इक्वल टू ये q, ठीक है, 1/एप्सिलॉन 0, तो 1/एप्सिलॉन 0 ठीक इंटू q। क्या आपको याद आया, ये यही है। आप याद कीजिए, ये देखिए मैं आपको ले जा रहा हूँ वहीं पे। यही हमने परिभाषा बनाए थे कि वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो देखिए हमने सबसे पहले चित्र के बारे में लिखे, उसके बाद प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले गए, समीकरण 1 दिए, और इसके बाद E का मान रख दिए, इसको समीकरण 2। इसके बाद समाकलन किए, तो समाकलन से अवकलन कट गया, और जो कांस्टेंट है नियतांक है उसको बाहर रख दी। ds का मान हमने 4 पाई r² कर, ये कट पिट के ये आ गया। तो यही क्या बोला मैंने, यही गॉस का के नियम का व्यंजक है, ठीक है। तो यह मैं आपको लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपको ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव बेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं ये बता रहा था कि गॉस का प्रमेय, क्या बोला मैंने, गॉस
का प्रमेय खालिस्तान पर आधारित है। गॉस का प्रमेय खालिस्तान पर आधारित है, तो यहाँ पर आएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। तो देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देता हूँ आपको लास्ट में। आप बिल्कुल बेहिचक आप बिंदास ये पूरा सवाल कीजिए, और आपको कोई दिक्कत जाएगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए ये चित्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गॉस का प्रमेय से, देखिए हमने गॉस का प्रमेय लिखे, चित्र के बारे में लिखे, और हमने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और ये हमने इस प्रकार ये पूरे का सॉल्व किए। तो गॉस का प्रमेय आपके लिए यहाँ ख़त्म होता है। और हाँ, यह क्वेश्चन मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 12th के लिए, क्योंकि यह अगर क्वेश्चन आता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है, ये परिभाषा रखता है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते, बाय।